अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम मैथमेटिक्स जो नई किताब आई है सिंगल नेशनल करिकुलम के ऐन मुताबिक पंजाब और केपी के बोर्ड्स की, उसका यूनिट 2 का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में है और तरतीब में ये है लेसन नंबर 15। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या हैं उनका मुख्तसर तारुफ करवाता हूँ मैं आपको। तो मल्टीपल्स का ताल्लुक है मल्टीप्लिकेशन के साथ, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। फैक्टर्स का ताल्लुक है डिवीजन प्रोसेस के साथ। तो ये चीज़ जहन में रखें। अब मल्टीपल्स क्या हैं, हम यहाँ पे टेबल्स लिखते हैं। फ़र्ज़ किया हमने 4 का टेबल लिखा है, 4 का मल्टीपल्स लिखते हैं। 4, 16, 4 का दूसरा मल्टीपल है 8, तीसरा 12, 16, 20, 24 अप टू सो ऑन। इसी तरह 7 की लिख लेते हैं, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 और उसके बाद 63 और 70। पहले 10 मल्टीपल्स आपको आने चाहिए लिखना। ये टेबल्स हैं जो हमने पहले याद किए हुए हैं। टेबल्स को इस तरह भी याद रखना है आपने। 4 का टेबल लिखें, इस तरह लिखें पहले 10 मल्टीपल्स। 7 का टेबल इस तरह लिखें, ये आपको आना चाहिए लिखना। अच्छा, अब ये है कि ये हैं मल्टीपल्स। अब किसी भी नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से मल्टीप्लाई करते जाएं तो जो जवाब आएगा वो मल्टीपल्स होंगे। जैसे 4 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12। इस तरह 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21। ये हैं मल्टीपल्स। अब इनका काम क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे जब प्राइम और कंपोजिट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स वो अदाद हैं जो किसी दिए गए नंबर को मुकम्मल डिवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक नंबर ले लेते हैं 4। पहला कंपोजिट नंबर है 4। तो ये 4 जो है ना, ये है इवन नंबर। तो इवन नंबर जो है ना वो तमाम इवन नंबर 2 पे डिवाइड होते हैं। तो 4 के फैक्टर्स होंगे 2 और ख़ुद 4 होगा और पहला होगा 1। तो फैक्टर्स क्या हैं, वो अदाद जो 4 को कंप्लीट डिवाइड करते हैं। 4 को जब 1 पे डिवाइड करेंगे जवाब आएगा 4, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे जवाब आएगा 2, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे जवाब आएगा 1। तो फैक्टर्स के लिए पहली चीज़ समझना ज़रूरी है कि 1 हर नंबर का फैक्टर है और हर नंबर अपना आप भी फैक्टर है। यानी 4 का फैक्टर है, अपना आप फैक्टर है 4। तो एक चीज़ यह है। तो उसके अलावा 2 के अलावा किसी और नंबर पर कंप्लीट डिवाइड होगा तो वो तीसरा फैक्टर होगा। और जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हों वो होता है कंपोजिट नंबर, और जिस नंबर के 2 फैक्टर्स हों वो होता है इवन नंबर या प्राइम नंबर। जैसे मिसाल के तौर 7 है, ये सिर्फ 1 और अपने आप पर डिवाइड होता है और किसी पर कंप्लीट डिवाइड नहीं होता। ये है प्राइम नंबर। और ये 4 है जो हमने लिया, ये है कंपोजिट नंबर। अब कुछ और नंबर्स लेते हैं। फैक्टर्स मालूम करने का तरीका वही डिविजिबिलिटी रूल्स के ज़रिए होता है। फ़र्ज़ किया हमने नंबर ले लिया है 24। तो ये 24 वो नंबर है, इवन है, तो पहले ये 2 पे डिवाइड होगा। उसके बाद 3 पर देखते हैं, 2 + 4 6 आता है आंसर। इसका मतलब ये 3 पर भी कंप्लीट डिवाइड होगा। उसके बाद और किस पर होगा, और ये 4 पर कंप्लीट डिवाइड होगा। दूसरा ये 6 पर होगा, उसके बाद 8 पर होगा, उसके बाद 12 पर होगा, उसके बाद 24 खुद, और एक और फैक्टर 1। तो इसके 1 2 3 4 8 फैक्टर्स हैं 24 के। यानी 24 8 इन नंबर्स पर कंप्लीट डिवाइड होता है। उसके बाद उसके अलावा कोई और नंबर नहीं है। 1 और 24 और 6 फैक्टर्स और हैं। तो 24 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो फैक्टर्स क्या हैं, वो अदाद जो किसी दिए गए नंबर को मुकम्मल डिवाइड कर दें वो हैं फैक्टर्स। अब कुछ नंबर्स ऐसे आ जाते हैं, बड़े नंबर्स हैं। फ़र्ज़ किया ये नंबर 20 की लाइन में है 29।
29 ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने आप पर कंप्लीट डिवाइड होता है और 1 पर कंप्लीट डिवाइड, इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, इसलिए 29 क्या है, प्राइम नंबर है। अब प्राइम और कंपोजिट नंबर तफसील से पढ़ेंगे, उसी से मुतल्लिक एक्सरसाइज है। तो ये मल्टीपल्स हैं और ये हैं फैक्टर्स। वो अदाद जो किसी दिए गए नंबर को मुकम्मल डिवाइड करें उनको कहते हैं फैक्टर्स। तो मल्टीपल्स का ताल्लुक मल्टीप्लिकेशन के साथ है, फैक्टर्स का ताल्लुक डिवीजन के साथ है। कोई और नंबर भी ले लेते हैं, कोई बड़ा अदद लेते हैं, फ़र्ज़ किया 36 ले लेते हैं। अब इसके डिजिट्स को प्लस करें, पहला तो होगा इसका फैक्टर 1, दूसरा होगा 2 क्योंकि ये इवन नंबर है। अब तीसरा कौन सा है, 3 + 6, जवाब आ रहा है 9। 9 3 के टेबल में आता है तो इसका मतलब ये 3 पर कंप्लीट डिवाइड होगा। उसके बाद 4 9 are 36, 5 पर नहीं होगा, 6 6 are 36। 4 पे जब हमने डिवाइड किया इसको तो जवाब 9 है, तो 9 भी फैक्टर है। जब 3 पर डिवाइड किया तो जवाब आया 12, 12 भी फैक्टर है। जब 2 पर डिवाइड किया तो जवाब आया 18, 18 पर डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा आंसर। और आखिरी है 36, 18 के बाद आखिरी 36 आएगा, ये उसका हाफ है। तो इवन नंबर्स, हर इवन नंबर का आखिर सेकंड लास्ट फैक्टर उसका हाफ होता है और उससे अगला वो खुद होता है। तो इसके फैक्टर्स हैं 1 2 3 4, 9 फैक्टर्स हैं इस नंबर के। अब हम एक ऑड नंबर लेते हैं, उसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। फ़र्ज़ किया नंबर है 51, तो ये 1 आ रहा है, इसका मतलब ये जो है ना, ये 2 पर तो नहीं होगा, इसका पहला फैक्टर होगा 1, 2 नहीं होगा। अब हम 3 को चेक करते हैं। 2 के बाद उसूल यही है कि 3 को चेक किया जाए। 5 + 1 6, 6 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 पर कंप्लीट डिवाइड होगा। जब इसको 3 पे कंप्लीट डिवाइड करेंगे जवाब आएगा 17। इसको करके देखें, 3 1s are 3, बाकी क्या बचा 2, 21, 3 7s are 21, जवाब आया 17। अच्छा, उसके बाद कोई और नहीं है, खुद है 51। ये इसके 4 फैक्टर हैं। ये भी कंपोजिट नंबर है ये ऑड लेकिन कंपोजिट है क्योंकि इसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं। तो फैक्टर्स का ताल्लुक प्राइम और कंपोजिट नंबर को समझने के लिए। अच्छा, अब हम 53 फ़र्ज़ किया लेते हैं, ये भी ऑड नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 1 और 53 पर डिवाइड होगा। कोशिश करके देख लें, ना ये 3 पर होगा ना ही किसी ऑड नंबर पर डिवाइड होगा। तो ये है हमारे मल्टीपल्स और फैक्टर्स का मुख्तसर तारुफ। अगले लेसन में हम प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम।